फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटों की इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, सिर्फ 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अब चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। ठीक है, तो यस, अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं ओनली 3 कार्ड से। इस वक्त आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए। इस वक्त मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जीज, इस वक्त करंट एनर्जीज मेरी व्यूअर्स की क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और बॉटम में 7 ऑफ सोर्स। तो आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए। इनके लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपकी बहुत ज़्यादा नज़र है। इवन आप इनको लेकर किसी से कुछ बातें भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बातें समझ में आ रही है आपके पर्सन की साइड से। जैसे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से अब हमेशा के लिए जा चुके हैं, अब इनको कभी नहीं लौटना है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो उतनी ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही आप तक आ रही है, जिस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा डर रहा है। ठीक है, आपका तो सपना है इस पर्सन से शादी करने का, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे इन्होंने जो भी किया है, लेकिन आपका प्यार सच्चा था और मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। मुझे मेरे पर्सन से शादी करनी है, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता रहना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज, बच्चे, आप सब कुछ इस रिश्ते में आज भी देखते हो। इस पर्सन ने इतना बड़ा धोखा आपको दिया है, इस बात का आपको रिग्रेट भी है कि पता नहीं ये पर्सन अगर किसी और की तरफ गया भी है तो क्यों गया। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, ये जिस भी थर्ड पार्टी के पास गए हैं या तो ये अपने घर वालों की वजह से जहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं, आप उनके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ भी ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ उस थर्ड पार्टी में आपसे अच्छी नहीं है, फिर भी ये पर्सन वहाँ पे क्यों गया आपको नहीं समझ में आ रहा। फाइव ऑफ कप्स के एनर्जीज रिग्रेट को बता रहा है कि शायद आपको पहले अंदाजा हो जाता या आपके प्यार के साथ, आपके इमोशंस के साथ आपके पर्सन खेल रहे हैं। ये जो आपको पहले नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले तो आपके पर्सन से भी आपको सेम वाइब्स मिलती थी जो आप उनको देते थे। सेम प्यार, सेम अट्रैक्शन, सेम एक दूसरे के लिए वही एनर्जीज, बार बार कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ये सब आप दोनों ने ही किया है। देर रात तक जागते रहना, 2-2, 3-3 बजे तक चैटिंग करते रहना, कॉल पर बातें करना आधी रात को, ये सब कुछ आपने किया है और सेम दोनों ने एक दूसरे में इन्वेस्ट किया है। तो उस वक्त तो आपको ये एनर्जीज कभी ऐसे लगे ही नहीं कि ये पर्सन फ्यूचर में जाके कभी आपके बिना रह भी सकते हैं, लेकिन ये तो रह रहे हैं और इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, नहीं पता ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेट हो रहा है कि काश पहले ज़रा सा अंदाज़ा भी हो जाता तो आप इस पर्सन को चूज़ ही नहीं करते। ठीक है, अगर ये इतने सेल्फिश है आपको पता चलता, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, जस्ट वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, अगर ये एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं पता चलती, फील भी होती, आप इस रिश्ते से 100% दूर रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी हालत ऐसी है कि आप इस पर्सन के बिना नहीं जी पाते। अब चाहे धोखा भी दिया है फिर भी मैं इसे माफ़ कर दूंगी, बस मेरे पार्टनर को मेरी ज़िंदगी में वापस ला दिया जाए। इस तरह से आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को। ठीक है, मिराकल का इंतज़ार कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ आप अपनी ज़िंदगी में करंट में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, लेट गो की एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हो और खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि ये मिराकल आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में ज़रूर होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यस, मैजिशियन यहाँ पे तो ऑल साइंस रीडिंग निकल के आई है। ठीक है, सबके लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज थी। अगर आप इस एनर्जीज में अभी हो, अगर आप यही सोच रहे हो, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइस की आवाज़ पे फोकस करिए। तो वैसे दीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स के पर्सन की एनर्जी बताइए इस वक्त के, इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं।
करंट एनर्जी में यूनिवर्स के पार्टनर की। ओके, ये रिश्ता बैलेंस करने की इच्छा बहुत है आपके पर्सन की, लेकिन करंट एनर्जीज में बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन को एक एनर्जी है कि बैलेंस करने के लिए एक्चुअली इन्होंने रिसेंट पास्ट में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स नाकाम हुए हैं और इनको मतलब मजबूरन फिर से लौटना पड़ा है आपके पास आने के बावजूद। ठीक है, यस 100% इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी रिसेंट पास्ट में, लेकिन आपके साइड से इस पर्सन को थोड़ी सी रूड एनर्जीज दिखाई दी है। आप इस पर्सन को अब जो कि बार बार ना पहली बातें बोल बोल कर, पहली बातें इनको सुना सुना कर आप आपकी साइड से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन जैसे आप कह रहे हो वैसे करे, और ये बहुत जल्दी कदम उठाए, मतलब कि आपसे अब पेशेंस नहीं हो रहा, जैसे कि एनर्जीज में है कि आप किसी मिराकल का इंतजार कर रहे हो। तो ये मिराकल आपके पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन की साइड से वो स्पीड रन नहीं हो रही जैसे आप चाहते हो। आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, इवन आपको अपनी मजबूरियां बताते हैं कि आखिर ये इस वक्त आपको क्यों नहीं अपनाते। तो अगर ये आपको सच्चे दिल से अपनाना चाहते ही है, भले ही कहीं पे गए थे, इनको रियलाइजेशन भी है, अभी तरस रहे आपके लिए, ये हर एक बात आपको इस वक्त बोलकर भी बता रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज नहीं है। अभी भी ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाने से डरते ही है, अभी भी इनको यही लगता है कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और ये एनर्जीज इनको और ज़्यादा मतलब पैनिक कर रही है। आपके पर्सन का सर दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ऐसे सर में एक अलग सा पेन होने लगता है आपके पर्सन की। ठीक है, 100% इस रिश्ते में अगर इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप भी दिया था, आपसे डिस्टेंस भी लिया था, सिर्फ थर्ड पार्टी जो कि रिलेटिव्स है, मतलब मम्मी पापा से ज़्यादा इनके रिलेटिव्स ने आपके पर्सन को, इनके रिलेटिव्स ने आप दोनों के रिश्ते को जैसे कि तोड़ दिया है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया से छुपाने की भी कोशिश करी उस टाइम तक, जब तक ये सिचुएशन को सही ना करे, लेकिन ये सडनली आपकी कुछ बातें लोगों के सामने आ गई, या तो आपके पर्सन से कुछ ऐसे मिस्टेक हो गई कि आपका रिश्ता घर वालों के सामने आ गया और सबने इनका सर खाना स्टार्ट कर दिया। और इस पैनिक सिचुएशन से आपके पर्सन अपने आप को संभाल ही रहे हैं और आपसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को कंप्लीट पीठ दिखा के बैठे हो, आप इस पर्सन को देख नहीं रहे हो। आपने जैसे कि अपने रंग बदल दिए हैं, आप पहले जैसे हो ही नहीं। आप वो पर्सन नहीं हो जिसने अनकंडीशनली इनसे लव किया था। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। ये जो भी बोले आप इनको ऑलवेज मिसअंडरस्टैंडिंग ही करोगे, या आपको कुछ भी बोले आप इनको बार बार यही बातें सुनाओगे कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था, ये झूठे हैं, ये एक कैरेक्टरलेस पर्सनैलिटी है, इस पर्सन ने आपको जानबूझकर यूज किया और छोड़ दिया। आप डायरेक्टली इनको ऐसी बातें बोल रहे हो कॉल या मैसेजेस पे, और ये पर्सन को इन बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब कि जो सच है भी नहीं और जो आपको पता भी है, लेकिन आप इनको ना उकसाने की कोशिश कर रहे हो, और ये पर्सन को ये अच्छा नहीं लग रहा। इनको लगता है कि लिटरली क्या सच में आपका अब इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, इनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इनको तो न्यू बिगिनिंग चाहिए, मिसिंग एनर्जीज भी ज़्यादा है, इतना मिस करते हैं ये पर्सन आपको कि कंटिन्यू उसी एनर्जीज में जी रहे हैं। चैटिंग पढ़ना, वीडियोस देखना, आपको लेकर डिस्कशन करना, आपकी यादों में खोए रहना, आपको लेकर बातें करते रहना, किसी ना किसी से कुछ भी बहाने से आपको लेकर बातें शुरू कर देना, ये लिटरली आपके पर्सन की एनर्जीज में रोज रहता है। ये खुद इंटेंशनली चाहते हैं कि कोई इनको आपके बारे में पूछे। ठीक है, क्योंकि इनको आपको याद करने के लिए एक पल भी, मतलब मैंने जैसे बताया, ये पर्सन 24/7 आपको अपने दिमाग में चलाते हैं, और इनको ये बहुत अच्छा लगता है आपकी एनर्जीज में जीना। इवन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट ज़्यादा करते हैं, मैनिफेस्टेशन में आपका कॉल मैनिफेस्ट करते हैं, आपके मैसेजेस मैनिफेस्ट करते हैं, कि भले आपको रिप्लाई दे ना दे, क्योंकि इनकी रिप्लाई से होता कुछ नहीं है, आप उनको और ज़्यादा गलत ही बातें सुनाते हो। इससे अच्छा है कि बस आप इनको मैसेजेस करते रहो और ये आपके मैसेजेस रीड करते रहे, जिससे कि इनका पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। ठीक है, तो अभी भी ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि क्या आपने कुछ ऐसे, या तो फ़ोन देख रहे हैं अपना, कहीं पे ढूंढ रहे हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपके ब्लॉक मैसेजेस को चेक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या आपने इनको कुछ बोला है अभी मैसेज में, और ये रीड करना चाहते हैं। ठीक है, इवन बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे अपने मोबाइल में आपको देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी पिक या वीडियो को। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इनको आपके पुराने मैसेजेस रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और करंट में भी आप इनको बिना बताए, मतलब कि आपको कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन आप जो इनको खुद होकर बताते रहते हो, ये इनको रीड करना अच्छा लगता है। ठीक है, आप बड़े बड़े लेक्चर्स इस पर्सन को टाइप कर रहे हो, और ये पर्सन ने भले आपको ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन इस पर्सन को आपके मैसेजेस रीड करने का तरीका आता है। अब कैसे आता है ये नहीं को पता, लेकिन आपकी हर एक बात आपके पर्सन तक पहुंच रही है और ये रीड कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा खुशी एनर्जी, बहुत ज़्यादा, मतलब भले आप दोनों में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ ज़्यादा चलता है, लेकिन आपके पर्सन को फिर भी आपकी वाइब्स मिल रही है और इन वाइब्स के साथ ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। अभी भी इस पर्सन को अगर इस रिश्ते में रियूनियन करना है, आपसे बात करनी है, तो ये ऑब्स्टेकल्स तो कम हुए नहीं है। नंबर 444 आपका एंजल नंबर दिख रहा होगा, और जो बता रहा है कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स तो 100% है, लेकिन ये हटेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि जब हटेंगे, जब थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस फील होगा, जब ये पर्सन डिसाइड कर पाएंगे या आपको लेकर क्या कर सकते हैं, जब ये खुद चांस ले पाएंगे कि भले घर वाले कुछ भी बोले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जब ये इस एनर्जीज में आएंगे ना, तभी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज है लेकिन ऑब्स्टेकल्स नहीं हट रहे, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको एफर्ट्स लगाने से थोड़ा सा पीछे ही हटते हैं। ठीक है, इनको बार बार पास्ट की एनर्जीज याद आती है। हो सकता है कि आपने इनको वार्न किया है कि अगर ये आपको अपनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ये कुछ डिसाइड करें, या तो फिर आप मूव ऑन करके, या तो फिर आप जा रहे हो इस रिश्ते से, आपको इनका इंतजार नहीं करना। एक अलग सी एनर्जीज आपके अंदर, एक अलग सा कॉन्फिडेंस, इवन फाइनेंशियल इश्यूज आपके पर्सन के बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनाने के लिए, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते ना, फिर भी आपको मतलब कंप्लीट आपको अपना लेते थे। ठीक है, अगर आपसे मूव ऑन करके दूर रह रहे हैं, या तो आपको ये मोटिवेट कर रहे मूव ऑन होने के लिए, इसके पीछे कई रीजन फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है। ठीक है, या तो इनकी जॉब अच्छी नहीं है, या तो है तो इनको जैसे चाहिए वैसे मतलब पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो दो रीजन है यहाँ पे, एक तो थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स जो कि बढ़ते जा रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और सेकंड जो कि फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस की लेन देन भी हो सकती है कि आप दोनों ने किया है, और आपके पर्सन जैसे कि आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गया है तो ये आपको आपका पैसा लौटा दे, ये पर्सन आपको कुछ तो हेल्प करे, या तो फाइनेंशियली या तो इमोशनली, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको कंप्लीट तोड़ दिया है। आपने तो इनको अपना दिल, दिमाग, तन, मन, धन सब कुछ इनके ऊपर लुटा दिया है। आपके पर्सन ने तो हमेशा सोच समझ कर इस रिश्ते में कदम आगे बढ़ाए हैं। ये बातें आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ती है। आपके पर्सन को भी ये पता है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बस इनको ये स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, इनको लगता है कि बस ये जो कह रहे हैं इनकी बातों पे आप भरोसा करो, ये जो भी कह रहे हैं आपको ये सच लगना चाहिए। ये अगर आपको बोलते हैं कि इस वक्त इनको चैलेंजेस ज़्यादा है, इनको तकलीफ ज़्यादा है, इनको टॉर्चर ज़्यादा है, और ये इस रिश्ते में 100% इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आप इनके ऊपर भरोसा करो, तो आपको इनकी इस बात पे तो भरोसा करना ही करना है, कोई डाउट क्रिएट नहीं करना है। अगर आप डाउट क्रिएट करते हो तो इनका यही माइंडसेट है कि आप इनको हमेशा मतलब आपने सोच कर ही रखा है कि चाहे ये कुछ भी बोले, आप इनको गलत ही बोलोगे और आप इनके ऊपर ब्लेम ही करोगे। ठीक है, तो अगर आप इनको इतना दुश्मन समझ रहे हो तो फिर इस पर्सन को मतलब क्या ही मतलब बनता है। प्यार ही नहीं है तो दुश्मनी निभाने से बेटर है कि दूर ही रहा जाए। आप इनको जो कह रहे हो, इनको बार बार इसी एनर्जीज को ये फील करते हैं कि इस पर्सन ने जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार तो है, लेकिन आप भी ब्लेम कर करके इनको बार बार ये वार्न करते हो कि अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, अगर ये पर्सन ने आपको अपना साथ नहीं दिया, अगर इस पर्सन ने आपको नहीं अपनाया, तो फिर जैसे कि कोस रहे हो आपने, आपका दिल टूट रहा है, और टूटे हुए दिल से जो आपकी आह निकल रही है, आपके पर्सन उस आह से करंट पे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, प्यार है, ऐसे नहीं कि डर कर ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ये आना चाहते हैं आपको 100%, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज है और ये स्टॉकिंग एनर्जीज में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आना है, प्यार के लिए आना है, शादी के लिए आना है, लेकिन ये झगड़े से बच रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का इनको अभी भी एक भी रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आखिर ये क्या करें। और अगर आपसे बात करें तो डिस्कशन का टॉपिक तो हमेशा पास की एनर्जीज और थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि ये आपसे थोड़ा बहुत तो बात करे, तो ये अगर आप सोच रहे हो तो इसका रीज़न यही है कि इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो जो उम्मीदें इस पर्सन से लगा कर रखी है, तो आपके पर्सन उन उम्मीदों पे अभी तक खरे नहीं उतर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं इनका दिल डराता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आपके रिश्ते को। और ये देखिए, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जलता है आप दोनों से। ठीक है, आप दोनों का एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ खुश दिखना, बहुत ज़्यादा स्माइल करना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता था, किसी का दिल बहुत ज़्यादा जला है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लाइक करता था और आपने उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया था, तो वो पर्सन भी है जो कि बुरी नज़रें लगाकर बैठा था आपके रिश्ते पर। किसी न किसी की 100% बुरी नज़र लगी है, और आपके पर्सन को ये भी पता है। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स और बुरी नज़र जो आपके साइड से आई है, आपको कोई पसंद करता था उस पर्सन के साइड से आई है, और इसी वजह से भी हो सकता है कि इनको लगता है कि चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाए, सिर्फ बुरी नज़र से आपका रिश्ता खराब हो चुका है। ठीक है, और कोशिश भी कर रही है इस रिश्ते को हील करने की। जिस भी पर्सन की बुरी नज़र आपके रिश्ते पर है, आपके पर्सन उसे हील करने की, उसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। ठीक है,
नंबर 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% न्यू बिगिनिंग, मिसिंग एनर्जीज, मैरिज अपॉर्चुनिटी, और इस रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा होगा, प्यार आपको मिलेगा, ये बता रहा है। ठीक है, आपका फाइनेंशियली भी कुछ काम अगर पेंडिंग है, अगर आपके पर्सन भी आपको आपका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल आपके हर एक प्रॉब्लम नियर फ्यूचर सॉल्व होने वाली है। ठीक है, करंट में आपके पर्सन को लगता है कि ये एनर्जी जो है सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे कि इनकी हेल्थ भी खराब हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग कर करके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने आप से नफरत हो रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग में इनका यही होता है कि कुछ भी करके ऐसा कुछ मैजिक कर दे, जिस मैजिक का आप इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन भी खुद इस मैजिक का इंतजार कर रहे हैं कि ये रिश्ता जल्दी से जल्दी सही हो जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको इनका रिसीव होने के चांसेस स्ट्रांग है। इवन आपको लेकर किसी से करंट में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कल या परसों में इन्होंने आपको लेकर किसी से गाइडेंस भी लिया है, और उन लोगों ने भी इनको यही बताया है कि इस वक्त इनको चुप बैठना चाहिए। कोई है जो इनको इस वक्त आपके पास आने नहीं देना चाहता, जैसे कि आपसे दूर रहना ही सही है, क्योंकि आपने जैसे तैसे अपने आंसुओं को सुखा लिया है, जैसे तैसे आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो जब तक कि ये पर्सन आपको सच में पूरी दुनिया के सामने नहीं अपना सकते, तब तक तो इस पर्सन को वो झूठी एनर्जीज देने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई इनको बता भी रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस की एनर्जीज है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे की एनर्जीज है, लेकिन अभी नहीं। इम्प्रूवमेंट ये वक्त के साथ साथ ही होगा, ये आपके पर्सन को पता है। लिटरली लेट गो की एनर्जीज है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अभी ओवर थिंकिंग कर करके इतना स्ट्रेस बढ़ाकर, मेंटेलिटी इतनी डिस्टर्ब कर कर नेगेटिव जिंदगी जीने से बेटर है कि आपकी वाइब्स में आपके जो छोटे मोटे मैसेजेस इनको जा रहे हैं, इवन जो आपके मिस कॉल्स जा रहे हैं, उनको देख देख कर खुश होकर पॉजिटिव एनर्जीज को सोचकर उसमें जीना आपके पर्सन ने चूज किया है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि आपके सिर्फ इल्यूजन, आपके सिर्फ थॉट्स भी आपके पर्सन का पूरा दिन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये नहीं बोलूंगी कि कुछ रो रहे हैं या सैड एनर्जीज में है, या आपके आपके एनर्जीज के साथ, आपके थॉट्स के साथ खुश है, और आपकी शिकायतें दूर करने के लिए आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं होने की वजह से ये आपको अपने आप से इस वक्त दूर रख रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट 100% लाएंगे, आपसे बात भी ज़रूर करेंगे, और ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आपको भी खुश कर देंगे, क्योंकि आपको जो शिकायतें हैं इस पर्सन को लेकर, वो सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। तो आप भी इस पर्सन का जब भी कॉल या मैसेज आए तो जो लड़ना स्टार्ट करते हो, इस एनर्जी से ये पर्सन आपको भी निकालने वाले हैं। ठीक है, आपका हो ऐसे रहा है कि अगर ये पर्सन बात करे तो आपको सिर्फ गुस्सा आता है और इनके ऊपर चिल्लाने का दिल करता है, इरिटेशन महसूस होता है, और आपके पर्सन को पता है कि इसका रीजन क्या है, तो इससे बेटर है कि चुप रहा जाए। ठीक है, तो यस, ये आपको लेकर खुश है, आपके पिक को देखकर खुश है, आपके एनर्जीज को फील कर कर खुश है, और अपने काम में बिजी है, और लिटरली लेट गो के एनर्जीज में है। ठीक है, इनको लगता है कि ये कुछ टाइम का नेगेटिव माहौल है आपके रिश्ते में, ये कुछ टाइम की नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते में, और ये बहुत जल्दी सॉल्व होगी, ये बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे। जैसे कि आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, सेम एनर्जीज आपके पर्सन को भी लगता है कि हमेशा इन्हीं के साथ खेला जाता है, हमेशा इन्हीं के इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। ठीक है, लिटरली आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल ब्लैकमेल करना आसान है आप दोनों को, और यही हो रहा है आपके रिश्ते में। आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, आपके इमोशंस का फायदा आपके पर्सन ने उठाया है, और इनके इमोशंस का फायदा लिटरली थर्ड पार्टी ने उठाया है। ठीक है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से खुद ही निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी तक यहाँ से निकल नहीं पा रहे। ठीक है, और निकलेंगे और सब कुछ सही करेंगे, इस बात के ऊपर कंप्लीट भरोसा है इस पर्सन को अभी। लेकिन ये रिश्ता बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन अभी तो नहीं सोच रहे हैं, इनके एनर्जीज में है कि ये जा रहे हैं, मतलब ठीक है, इस वक्त इनको जाना ही पड़ेगा, इस वक्त इनको आपसे दूर रहना ही पड़ेगा। और जैसे ही इनको वो रास्ता, वो क्लू मिल जाए आपसे बात करने का, 100% इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तब तक चाहे आप इनसे नाराज रहो, इनको मुड़कर ना देखो, आप इनको जैसे कि नफरत करो, आपके पर्सन आपकी हर एक बात झेल लेंगे, क्योंकि आप इनको मिस कर रहे हो, यही इनके लिए बहुत ज़्यादा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी देने के बावजूद। ठीक है, तो यस, इनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, अनकंडीशनल है, और आप इस पर्सन को कभी भी इतनी नफरत नहीं कर सकते जितना आप इनको करंट में शो कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, और ये आपको लिटरली हील होने के लिए टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, खुश तो नहीं है आपके बिना। ठीक है,
ये सिर्फ आपकी एनर्जीज में जीते रहते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हाँ ये इस एनर्जीज को बहुत जल्दी चेंज करेंगे, आप इनके साथ ज़रूर रहोगे चाहे कोई कुछ भी कहे। आप दोनों का प्यार सच्चा है और यूनिवर्स आपको कभी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इस उम्मीद के साथ आपके पर्सन लिटरली जी रहे हैं, ठीक है। इनका भरोसा है, कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूट रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर करके परेशान हो चुके हो, कुछ मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा। आपको लगता है कि शायद आपके अंदर वो पावर है ही नहीं मैनिफेस्टेशन की, कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, कितने टाइम से कर रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स को भी यूज कर रहे हो, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा जो हो रहा है तो आपका भी कहीं ना कहीं से ना होप्स डगमगा रहा है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। तो आपका विश्वास टूट रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आपके पर्सन का विश्वास स्ट्रांग है, ठीक है। उनको लगता है कि वक्त के साथ इस रिश्ते में हीलिंग भी होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ होगी भी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरी यूवर्स की लव लाइफ में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरे यूवर्स की लव लाइफ में क्या हो सकता है अगले 24 घंटों की एनर्जीज में। इनको बहुत बर्डन होगा है, फैमिली में दिखाई दे रहे हैं, या तो ये कहीं पे जाएंगे और वहाँ पे ये लोग इनको बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पार्टी हो सकती है, किसी के घर में गए हैं, या तो इनके घर पे कोई मेहमान आए हैं और जो कि इनको, अगर ये पर्सन का अभी तक शादी हुआ नहीं है ना, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है किसी लड़की को चूज करने के लिए, और अगर ये लड़की है तो किसी लड़की को चूज करने के लिए इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा अगले 24 घंटों में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे टूटा हुआ महसूस करेंगे कि क्यों क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे मेरा प्यार मिल नहीं रहा है, क्यों मुझे ये लोग इतना तकलीफ दे रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, या शादी को लेकर ही कुछ है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सैड एनर्जीज है, इनकी आंखों में आंसू है, अपना प्यार जो कि इनसे दूर जा रहा है, ये डर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रहा है। लेकिन ये पर्सन जो भी शादी इनका होने वाला है या तो इनका रिश्ता जो फिक्स होने वाला है, आपके पर्सन उसको पीठ दिखाएंगे, ठीक है। ये अपने घर वालों की बातें नहीं मानेंगे क्योंकि इनकी एनर्जीज में है कि इनकी नजरें सिर्फ आपके ऊपर है। अब ये इनको नाराज करेंगे, ठीक है। आपके लिए ऑफर आ रहा है, ये पर्सन आपसे जैसे कि रीयूनियन की बात करने के चांसेस है, आपको कोई इनका पॉजिटिव मैसेज आने के चांसेस है, कॉल या मैसेज आ जाएगा और ये आपको अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेंगे और आपको कहेंगे कि प्लीज आप इनको समझने की कोशिश करिए। इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहे हैं और आप इनके ऊपर जो ब्लेमिंग एनर्जीज दे रहे हो, इससे इनको और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा इतने नेगेटिव एनर्जीज फील होती है कि इसे सुसाइड करने का दिल कर रहा, क्योंकि प्यार करने के बावजूद आप इनको जैसे कि झूठा प्यार कह रहे हो इनके प्यार को, और इनके घर वाले इनके प्यार को समझ नहीं रहे हैं। इनके घर वाले जो आप इनको लाइक करते हो या आपको लाइक करते हैं, जो आप दोनों की ट्रू वाइब्स है, जो इनके घर वालों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेंटली जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये रात रात भर सोते भी नहीं है ये पर्सन ओवर थिंकिंग की वजह से, और आपके थॉट्स इनके माइंड में आज रात बहुत ज्यादा चलेंगे, ठीक है। इवन आप ही से शादी करना चाहते हैं, आप ही को ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता इनको कैसे मिलेगा ये इनको नहीं पता, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग करेंगे आपको लेकर, आपको अपनाने को लेकर, और इन लोगों को जो रिजेक्शन करना है शादी के लिए, अगर किसी और से शादी इनका फिक्स हो रहा है तो, ठीक है। और अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो जो कि थर्ड पार्टी से निकलने के लिए आपके पर्सन अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस थॉट्स की वजह से आपके पर्सन रात रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये शादी मुझे यहाँ से ब्रेक करनी है और मुझे मेरे पर्सन से शादी करनी है। इस एनर्जीज में आपके पर्सन अगले 24 घंटों में रहेंगे और खुश नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ उस एनर्जी से खुश होते हैं जहाँ पे इनको ये लगता है कि ये बहुत जल्दी सब कुछ सही करेंगे और आप दोनों का लव लाइफ फील हो जाएगा। जब इस थॉट्स में जाते हैं तभी ये खुशी महसूस करते हैं, नहीं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है अपनी ज़िंदगी में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, ठीक है। तो यस, इनके होप्स बार बार जैसे कि कुछ टाइम के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये फिर से अपनी उम्मीदें जगा लेते हैं, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में इनके 22 आवर्स तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे और फिर से लास्ट के 2 आवर्स में आपके पर्सन खुश रहने की मतलब फिर से उम्मीद जाग जाएगी, इस पर्सन की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। द स्टार की एनर्जीज बताती है ये फिर से अपना कोई दिमाग लगाएंगे, फिर से जोश के साथ अपनी जिंदगी में जैसे कि कोई रूल इस पर्सन ने बना लिया उस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल को फॉलो करते इसी वजह से डिप्रेशन से बहुत हद तक बचने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक बच रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये पर्सन तो अब तक पूरे मेंटल हो जाते थे, इतनी नेगेटिव एनर्जी जिनको अपने घर वालों से मिल रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने कोई रूल बना लिया, उस रूल को डेली फॉलो करते हैं, भले कितना भी नेगेटिव एनर्जीज हो लेकिन ये अपने आप को संभाल ही लेते हैं, इस होप्स के साथ कि अपनी जिंदगी को, अपनी लव लाइफ को जरूर सही करेंगे, ठीक है।
ये है कि स्ट्रेस की वजह से इस पर्सन को बहुत टाइम से रात को अच्छे से सोए नहीं है, तो अगले 24 घंटों में भी ये पर्सन रात को तो जागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस, कोई नहीं, धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और आपको लेकर इनकी उम्मीदें फिर से जागने लगती हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी जब इनको कितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके पर्सन उन्हीं को उन्हीं की बातों में फंसाने की प्लानिंग करते हैं। ये एनर्जीज इनकी अगले 24 घंटों में रहेगी, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे मेरे यूवर्स से, तो क्या बात करेंगे। इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप ही से शादी करेंगे और ये आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है। चाहे कोई कितना भी कहे, चाहे कोई कितना भी आपको छोड़ने के लिए कोई कितना भी इनके दिल में लालच पैदा करे, लेकिन आपके पर्सन अब वो लालच को नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में किया है आपके साथ उन एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। अब इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने एक बार लालच करके देख लिया, अब इनको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए और पास्ट की एनर्जी से आप जैसे कि रिलीज हो जाइए और इस एनर्जीज को दिमाग से हटा दीजिए कि शायद अब ये पर्सन कभी नहीं आएगा और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता। इस एनर्जीज को अपने अपने दिल और दिमाग से हटा देना है, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत जल्दी आपके पास लौटने वाले हैं। ये खुद आपको बता रहे हैं कि ये आ रहे हैं और आपके साथ शादी करने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पास्ट की बातों को हटा, दिल और दिमाग से हटा दीजिए नेगेटिव बातों को, ठीक है। अगर सोचना है तो अच्छी बातें सोचिए, जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। ये पर्सन आपके पास लाइफ से ही है, हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो और ये पर्सन जैसे कि उन्हीं वाइब्स की वजह से आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। नंबर 6 है यहाँ पे, 100% बहुत जल्दी आपका मीटिंग होने वाला है और ये पर्सन जैसे कि आपको स्पेशल डेट पर लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं इस वक्त रोमांस संजय सबसे क्या कहना चाहेंगे। मर्करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन भी है, इमोशनल लेवल पे भी आप दोनों कंप्लीट एक दूसरे से अटैच्ड हो और आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो कभी, आप दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो कभी किसी और के जरिए आपको भी नहीं मिलेगा और ना ही आपके पर्सन को मिलेगा किसी और के जरिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप दोनों सोलमेट्स हो, यस दिस इज योर सोलमेट, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये पर्सन थोड़े कुछ टाइम के लिए, ये पर्सन कुछ टाइम के लिए ही आपसे अलग हुए हैं और बहुत जल्दी आप हनीमून पे जाओगे इस पर्सन के साथ। जब भी मैं ये देख लेती हूँ ये 3 कार्ड्स तो फिक्स आते ही आते हैं, जो कि बार बार यही वाइब्स देते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ 100% मैरिज है, हनीमून है, प्यार है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज आपको कहा जा रहा है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आप अपने साइड से कुछ इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो, ठीक है। आप इनको ना अभी के अभी सब कुछ सुधारने के लिए कह रहे हो कि अगर कुछ करना है, अच्छा करना है तो अभी का अभी कर, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि आपको खुद कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, इसको नेचुरली होने दीजिए। ये पर्सन खुद ही सब कुछ करेंगे, ये खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे और ये खुद ही आपको जमाने के सामने अपनाएंगे, लेकिन इनको अपना दिमाग लगाने दीजिए। आप इनको कुछ भी गाइड मत करिए कि तू ये कर, तू अभी के अभी कर, नहीं तो फिर ब्लेमिंग करना। तो इस एनर्जी से आपको बचना है, आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। धीरे धीरे सब कुछ सही होगा नेचुरली, ठीक है। करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है गेटिंग टू नो ईच अदर। बहुत टाइम हो चुका है आपने एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करी है, सिर्फ झगड़ ही रहे हो, ठीक है। तो अब कुछ टाइम एक दूसरे को दीजिए, शिकायतें करना बंद कर दीजिए और ये जब भी आपसे बात करे बस उस टाइम के लिए अच्छी बातें करो जो आपके पर्सन बात कर रहे हैं। जब जब आप आज की एनर्जीज इनसे बात करना स्टार्ट करोगे आप लोग सिर्फ झगड़ा ही करोगे, नेगेटिव एनर्जीज एक दूसरे को दोगे। तो आपको प्रेजेंट में बातें करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये पर्सन आपके लिए बहुत पागल है और ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते, जी नहीं पाते और आप इनसे मिल चुके हो आपके सोलमेट से और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ टाइम की नेगेटिव एनर्जी से डरने से बेटर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में अपनी ज़िंदगी में आप बिजी रहिए, ठीक है। ये पर्सन को आपके पास लौटना ही लौटना है ढेर सारे प्यार के साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप दोनों का अट्रैक्शन प्योर है एक दूसरे के लिए और जन्मों जन्म से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। चाहे कोई कितना भी इस रिश्ते में आप दोनों का चाहे कोई कितना भी इस रिश्ते में आप दोनों का दुश्मन बना बैठा है, आप दोनों कभी भी एक दूसरे से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है।
एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर्स। आपको खुद भी खुश रहना है, आपको दूसरों से भी अच्छे से ही बात करनी है, प्यार जैसे कि सबको प्यार देना है, अपने घर वालों के साथ भी प्यार से रहना है। और ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे आपको प्रेजेंट में बात करनी है, ना तो पास्ट को और ना ही फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन लेना है। ठीक है, कम्युनिकेट करो इनसे, सिर्फ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, तो ये सही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।